आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे तो राजनाथ सिंह। तो मॉस्को में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच शुक्रवार को हुई 2.5 घंटे लंबी बातचीत का तत्काल कोई नतीजा निकलता तो नहीं दिखा, लेकिन चीनी पक्ष को भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अपने हिस्से की 1 इंच जमीन से भी समझौता नहीं होगा। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग के समक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता पर कोई खरोच नहीं आने देगा। उत्तराखंड की लंबी छलांग तो उद्यमियों को सहूलियत के लिए बनाई कार्य योजना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड ने 2015 की तुलना में 2019 में ऊंची छलांग भरी है। 4 साल में प्रदेश 23वें से 11वें स्थान पर पहुंचा। 12वें पायदान की लंबी छलांग से खुश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में निवेश को उद्यमियों को सहूलियत देने के लिए कार्य योजना बनाई है। परिणाम शीघ्र धरातल पर दिखाई देगा। विधायक और उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश। तो द्वाराहाट सीट से भाजपा विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी रीता नेगी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। महिला की शिकायत पर ACJM पंचम की कोर्ट ने विधायक पर दुष्कर्म और रीता नेगी पर अनैतिक कार्य करते हुए मामले को दबाने का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। विधायक के अधिवक्ता संजीव सक्सेना ने कहा कि महिला ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है और पूर्व में जो पुलिस को शिकायत पत्र दिया है उन दोनों के तथ्यों में काफ़ी भिन्नता है। वैष्णो देवी की पवित्र पूजा में फिर शामिल हो सकेंगे श्रद्धालु। तो कोरोना से जारी जंग के बीच माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी है। माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को एक बार फिर मां वैष्णो देवी की पवित्र पिंडियों के समक्ष सुबह शाम होने वाली दिव्य पूजा अर्चना में शामिल होने की अनुमति दे दी है। हर मोर्चे पर विफल त्रिवेंद्र देश से इस्तीफा। तो आम आदमी पार्टी ने बल्लभपुर चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो आम आदमी पार्टी यानी आप ने कार्यकर्ताओं ने बल्लभपुर चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। आप के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, पूरे प्रदेश में अस्थिरता का माहौल है। उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर विफल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना चाहिए। संकष्टी चतुर्थ आज बुद्धि के लिए करे गणेश की पूजा। तो श्री कृष्ण पक्ष चतुर्थी पर आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। बल बुद्धि और विवेक के लिए भक्त घरों में भगवान गणेश की पूजा करेंगे। निजी स्कूल संचालक का अतिक्रमण तोड़ा, हंगामा हुआ है। तो देहरादून से खबर है जहां पे नगर निगम की टीम ने शनिवार को एक निजी स्कूल संचालक द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण को तोड़ दिया। इस दौरान स्कूल संचालक और उसके साथियों ने विरोध कर हंगामा भी किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उनका एक न चला। महापौर सुनील उनियाल गामा ने दोबारा अतिक्रमण पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। खबर आई है 26 साल बाद धोखाधड़ी का आरोपित गिरफ्तार। तो पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी के फर्जी पत्र पर शस्त्र लाइसेंस लेने की कोशिश करने के आरोपित को पुलिस ने 26 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं देहरादून से खबर है जहां पे SDM समेत 950 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो पौड़ी जिले में SSB के 10 और जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 दिन में मैदान से लेकर पहाड़ तक 4143 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। शनिवार को प्रदेश में 950 मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले गुरुवार को 946 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते राज्य में सक्रिय मामले 7,500 के ऊपर पहुँच गए हैं। देहरादून में मरीज 5000 के पार। तो शनिवार को 226 और लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। सुद्धोवाला में स्थित अस्थायी जेल से चोरी का आरोपी फरार हो गया। तो सुद्धोवाला इसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाई गई अस्थायी जेल से चोरी का आरोपित युवक भाग निकला। दून से बिहार जा रही डग्गा मार बस सीज। तो कोरोना काल में रोडवेज बसों को भले ही अंतर्राज्यीय परिवहन की अनुमति ना मिली हो, लेकिन निजी बसें धड़ल्ले से चल रही हैं। पिछले दिनों गोरखपुर जाती हुई एक बस पकड़ी गई थी। अब रोडवेज और पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार को यात्रियों को लेकर बिहार के दरभंगा जा रही एक डग्गा मार बस को सीज कर लिया।
तो भारत में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते हुए भारत दूसरे नंबर पर आ गया है, तो ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। कोरोना के मामले का आंकड़ा 41 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं रेलवे 12 सितंबर से 40 जोड़ी नई ट्रेनें चलाएगा। तो रेलवे 12 सितंबर से देश में 40 जोड़ी विशेष ट्रेन शुरू करने जा रहा है। यह सभी ट्रेन आरक्षित श्रेणी की होंगी। इनमें 10 सितंबर से आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कौन सी ट्रेनें कौन कौन चलेंगी। तो ये प्रमुख ट्रेनें जो गोरखपुर दिल्ली हमसफ़र, लखनऊ दिल्ली शताब्दी, वाराणसी दिल्ली वंदे भारत, प्रयागराज दिल्ली हमसफ़र, विक्रमशिला चौरा चौरी, बुंदेलखंड नंदा देवी और कर्नाटक एक्सप्रेस आदि ट्रेनें चलेंगी। सरकारी पदों के लिए भर्तियों पर रोक नहीं। तो वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि सरकारी पदों के लिए क्या की जाने वाली भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट करके जानकारी दी। तो रेलवे में 15 दिसंबर के बाद होगी भर्ती। तो रेलवे 1,40,000 से ज़्यादा रिक्त पदों को भरने के लिए 15 दिसंबर के बाद परीक्षा आयोजित करेगा। वही खबर आई है वनाग्नि रोकने को 8,000 युवाओं की तैनाती होगी। तो घर पर ही रोजगार की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने वनाग्नि और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए राज्य में 8,000 युवाओं को ग्राम प्रहरी के रूप में रोजगार देने का फैसला लिया है। 2-3 महीने के भीतर वन विभाग नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा। संक्रमित को एक से दूसरे अस्पताल लेकर घूमते रहे स्वजन। तो आईसीयू न मिलने से मरीज ने दम तोड़ा। तो प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही अब व्यवस्थाएं भी लड़खड़ाने लगी हैं। स्थिति यह है कि राजधानी दून में ही मरीज के लिए बेड कम पड़ने लगे हैं। शनिवार को कोरोना संक्रमित इंदिरा कॉलोनी चक्कू वाला निवासी व्यक्ति ने इस कारण दम तोड़ दिया। मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। स्वजन उसे एक से दूसरे अस्पताल लेकर घूमते रहे पर उपचार नहीं मिला। बताया गया कि आईसीयू खाली नहीं है। परिवार के साथ मौजूद रहे पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि इस घटना ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। उनकी मांग है कि सरकार परिवार को मुआवजा देने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करे। कोरोना से निपटने को बढ़ाई जाए स्वास्थ्य सुविधाएं। तो कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजकुमार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है। बीएडटीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने थाली बजाकर किया विरोध। तो राज्य के बीएडटीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सरकार को जगाने के लिए 5 सितंबर को शाम 5:05 पर स्वजनों के साथ घर में थाली बजाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन उत्तराखंड राज्य बीएडटीटी प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ के आह्वान पर किया गया। प्रशिक्षित की मांग है कि प्राथमिक विद्यालय में रिक्त 4,000 पदों पर भर्ती शुरू की जाए। जनरल ओबीसी कार्मिकों ने खोला मोर्चा। तो जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर संगठन से जुड़े प्रदेश के कर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो कर्मचारी नेता दीपक जोशी के खिलाफ बैठाई गई जांच को वापस लेने की मांग को लेकर कार्मिकों ने पहले दिन काली पट्टी बांधकर काम किया। प्रेमनगर में ठाकुरपुर रोड का 10 मीटर हिस्सा ध्वस्त। पुस्ता निर्माण के लिए किए गए पहाड़ी कटान से खोखला हो रहा सड़क का निचला हिस्सा। उत्तराखंड में मानसून के समय से पहले विदा होने के आसार। तो उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार मंद पड़ गई है। सितंबर शुरू होने के बाद ही प्रदेश में 9 के बराबर बारिश हुई है। आने वाले दिनों में भी बारिश का क्रम धीमा ही रहने का आसार है। ऐसे में मौसम विभाग भी इस बार मानसून की जल्दी विदा होने की आशंका जता रहा है। दून में मिला दुर्लभ प्रजाति का सांप। तो दून के इंदरबाबा क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने एक दुर्लभ सांप पकड़ा, जिसकी ऊंचाई वाले वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। अतुलनीय योगदान के लिए शिक्षकों का सम्मान किया गया। तो महिला एवं सामाजिक न्याय संगठन और लायंस क्लब ने शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। जियो टीवी से भी पढ़ सकेंगे छात्र। तो कोरोना काल में सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए सरकार शिक्षा विभाग ने नई पहल की है, जिसके तहत जल्द जियो टीवी पर सभी कक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर और नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। इसके लिए जियो टीवी के साथ MOU पर साइन हो चुका है। अरविंद पांडे ने शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम में यह जानकारी दी है। सुधा पेनुली को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो शिक्षिका सुधा पेनुली को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ समय पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पुरस्कार के लिए नाम की घोषणा की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने उन्हें सम्मान पत्र और मेडल भेंट किया। अब वन्य जीवों से वाहन क्षति पर भी मिलेगा मुआवजा। तो मानव वन्य जीव राहत वितरण निधि नियमावली में होगा प्राविधान।
इस साथ खबर आई है एहतियातन कैबिनेट मंत्री कौशिक अस्पताल में भर्ती। तो सरकार के प्रवक्ता एवं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक 3 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। एहतियातन वह अस्पताल में भर्ती भी हो गए हैं। उन्होंने अपने स्टाफ के एक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह कदम उठाया है। विधायक 1-2 दिन में बयां करेंगे दर्द। तो भाजपा विधायक बोले सरकार से नहीं कोई नाराजगी, बस क्षेत्रों के विकास की है चिंता। कांग्रेस का बेरोजगारी के मुद्दे पर 12 को प्रदर्शन होगा। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर 12 सितंबर को राज्य भर में प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शनिवार को चमोली जिले के वर्चुअल सम्मेलन में यह घोषणा की है। पिछली सरकार के 2 अहम फैसले बदले। तो त्रिवेंद्र सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के 2 अहम फैसले बदल डाले। एक फैसले के जरिए पंचायत प्रतिनिधियों के भरोसे को जीतने की कोशिश की गई। वहीं दूसरे फैसले में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम का दायरा बढ़ाकर बड़ी आउटसोर्सिंग एजेंसी बना दिया। इज्जत खबर है बकाया नहीं देने पर दर्ज होगा मुकदमा। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे दिल्ली की एक कंपनी पर ऊर्जा निगम की बकाया 70 करोड़ की राशि की वसूली मामले में निगम के वित्त व वाणिज्य डिवीजन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। कालसी के उप प्रधानाचार्य को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकासनगर से खबर है, जहाँ पे लोडर शक्ति नहर में समाया, चालक डूबकर लापता हो गया है। तो विकासनगर कोतवाली अंतर्गत डाकपत्थर में झूला पुल के पास एक अनियंत्रित लोडर चालक समेत शक्ति नहर में समा गया। डूबकर लापता हुए चालक की तलाश में पुलिस की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। हिमाचल पुलिस के साथ बढ़ेगी चौकसी। तो विकासनगर से खबर आई है। वहीं विकासनगर से खबर है, जहाँ पे नशे में मोटरसाइकिल चालक को गिरफ्तार किया गया। ऋषिकेश की बात करें तो रोडवेज डिपो में कोरोना की दस्तक। परिचालकों को ई टिकट मशीन वितरित करने वाले कनिष्क लिपिक कोरोना संदिग्ध मिले हैं। वहीं ऋषिकेश के मुनि की रेती से खबर है, जहां पे पुलिसकर्मी सहित 30 कोरोना पॉजिटिव मिले। गढ़वाल खबरों की बात करें तो तीर्थ पुरोहितों ने किया प्रदेश सरकार का पिंडदान। तो उत्तराखंड 4 धाम स्थान प्रबंधन बोर्ड और केदारनाथ मास्टर प्लान का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहित। तो उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड और केदारनाथ मास्टर प्लान निरस्त करने की मांग को लेकर के आंदोलनरत तीर्थ पुरोहितों ने शनिवार को प्रदेश सरकार का पिंडदान किया। उन्होंने पूजा स्थल पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का फोटो लगाकर पिंडदान की प्रक्रिया पूरी की। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती आंदोलन जारी रहेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो लगा करके यहाँ पे पिंडदान किया गया है। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने थाली बजा करके विरोध किया। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, केदारनाथ में सीएस ने लिया चिनूक उतारने की संभावना का जायजा। तो केदारनाथ में MI-26 के बने हेलीपैड का होगा विस्तार। पौड़ी से खबर है, जहाँ पे नाबालिग ने पुलिस पर लगाया दबाव बनाने का आरोप। तो चोरी का पर्दाफाश करने में अभी तक नाकाम कोतवाली श्रीनगर पुलिस पर नाबालिग पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। नाबालिग व स्वजनों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एसएसपी से इस संबंध में शिकायत की है। नाबालिग का आरोप है कि पुलिस पूछताछ के नाम पर रोज घंटों थाने में बैठा रही है। नाबालिग ने पुलिस पर पिटाई का आरोप भी लगाया है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान से होगा निर्माण कार्य। तो शासन की अनुमति के बाद होगा बद्रीनाथ धाम में परियोजना पर कार्य शुरू होगा। तो जिलाधिकारी ने प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लेकर के अधिकारियों के साथ वो चर्चा की है। खबर है पौड़ी से, जहाँ पे नाबालिग से दुष्कर्म पीड़िता ने किया आत्महत्या का प्रयास। तो चौबट्टा खाल तहसील अंतर्गत दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग ने आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर है ये पुरोला से, जहाँ पे डेरे पर गिरा डंपर, माँ बेटे की मौत हो गई। तो खलाड़ी करड़ा सड़क पर छाड़ा गदेरे के पास रोड़ी से भरा डंपर अनियंत्रित होकर के नेपाल मूल के मजदूरों के डेरे के ऊपर जा गिरा। हादसे में डेरे में मौजूद मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं डंपर चालक को कोई चोट नहीं आई है। खबर आई है श्रीनगर से, जहां पे बेस अस्पताल में 2 कोरोना संक्रमित की मौत। तो 10 एसएसबी जवानों समेत 48 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। महिला को कुर्सी पर पहुंचाया अस्पताल। तो गोपेश्वर से खबर है, जहां पे 8 किलोमीटर पैदल फिर वाहन से 25 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से भागा कोरोना मरीज। तो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से भागे कोरोना संक्रमित मरीज को पौड़ी पुलिस ने बस अड्डे से पकड़ लिया। महिला एसआई ने रक्तदान कर बचाई गर्भवती की जान। तो उत्तरकाशी से खबर है जहां पे कोरोना संक्रमण काल में पुलिस की भूमिका सराहनीय रही है। इसमें मानवता के कई उदाहरण सामने आए। उत्तरकाशी में इसी मुहिम को उप निरीक्षक मनीषा नेगी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने रक्तदान कर एक जच्चा बच्चा की जान बचाई है। सुशांत पर ड्रग लेने के आरोप से हैरत में है युवा। तो फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान 2 माह त्रियुगी नारायण और सोनप्रयाग में हो रही थी शूटिंग। तो स्थानीय युवाओं में काफ़ी घुल मिल गए थे अभिनेता सुशांत राजपूत, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि उन्होंने ड्रग्स ली हो। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो नई शिक्षा नीति लागू किए जाने का विरोध किया गया। तो कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड कार्यकर्ता बोले शिक्षा के बाजारीकरण को बढ़ावा देगी यह नीति। वहीं गैस पाइपलाइन बिछाने वाले ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज। तो हरिद्वार से खबर है जहां पे 14 जुलाई को मध्य हरिद्वार की विवेक विहार कॉलोनी में गैस पाइप में आग लगने के मामले में ठेकेदार और कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर आई है हैदराबाद से जहां पे ट्राला खराब होने से लंबा जाम लग गया। मंदिरों की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति का स्वागत किया गया। तो सिद्धपीठ माया देवी मंदिर तथा आनंद भैरव मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने की उत्तराखंड शासन से अनुमति मिलने तथा कोरोना महामारी के खात्मे को लेकर के शनिवार को माया देवी मंदिर प्रांगण में हवन का आयोजन किया गया। खबर आई है हरिद्वार से जहां पे फर्जीवाड़े में मैनपुरी का डॉक्टर गिरफ्तार। तो आरोपित ने फर्जी तरीके से ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में लिया था दाखिला। हरिद्वार से खबर जहां पे ठेके की कैंटीन पर झगड़ा 3 धरे गए हैं। आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली गई। तो आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय के सेक्टर प्रभारी प्रभुदयाल शर्मा और डॉक्टर हरेंद्र त्यागी की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष हेमा भंडारी के नेतृत्व में पार्टी ने पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। लैब कर्मचारी पर नकाबपोश युवकों ने किया हमला। तो खबर है कलियर से। इसी खबर है हरिद्वार से जहां पे पीडब्ल्यूडी के एडमिन ऑफिसर समेत 12 कोरोना संक्रमित मिले हैं। शिक्षक की हत्या में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुल्तानपुर क्षेत्र में शिक्षक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो चितई पेटशाला वैकल्पिक रोड का ब्यौरा मांगा। तो केंद्र सरकार ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र का विवरण देने के निर्देश दिए हैं। वहीं खबर है बागेश्वर से जहाँ पे बागेश्वर जिले में मादा गुलदार का शव मिला है। विधायक मनाने तो सांसद धर देने पहुंचे। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल और व देघाट पीपी मोड पर नहीं दिए जाएंगे। विधायक सुरेंद्र सिंह जिन्ना के आश्वासन पर पिछले 5 दिनों से चला आ रहा बेमियादी धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। 50,000 के स्मैक समेत युवक गिरफ्तार किया गया। तो खबर आई है बागेश्वर से। स्वरोजगार की आस पर भारी पेयजल की प्यास। तो प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों का हाल भी अजब गजब है। एक और प्रदेश सरकार प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं, पर गांव में हालत जुदा है। बाहर राज्यों व जनपदों से गांव पहुंचे युवा पेयजल संकट से ही पार नहीं हो पा रहे हैं। सुबह से शाम तक प्रवासी परिजन की प्यास बुझाने को करीब मीलों दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं। वही खबर आई है बागेश्वर जहाँ पे अधूरी तैयारी पर चढ़ा डीएम का पारा। तो जिला सलाहकार एवं समन्वय समिति की मासिक समीक्षा बैठक में कर्मचारियों को फटकारा है। बागेश्वर में रोज लग रहे जाम से लोग हकलान हैं। वहीं खबर है बागेश्वर जहाँ पे 10 किलोमीटर पैदल चल रहे ग्रामीण। तो बागेश्वर जनपद में कपकोट तहसील के रामगंगा नदी में हो रहा है भू कटाव। खबर आई है अल्मोड़ा से हमेशा याद आएंगे सल्ट के क्रांतिवीर। तो खुमार क्रांति के शहीद स्वतंत्रता सेनानी को आप प्रदेश अध्यक्ष ने नमन किया। नैनीताल की खबरों की बात करें तो नैनीताल से खबर है जहां पे SNCU खुलने से पहले ही कर दिया डॉक्टर का तबादला। तो 7 माह में 12 बेड की यूनिट खोलने की कवायद को झटका, फिर धुंधली पड़ी उम्मीदें। खबर है नैनीताल से जहां पे 3 मरीजों की मौत, नैनीताल का जू सील कर दिया गया है। तो कोरोना मरीज की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। शनिवार को 113 नए मामले सामने आए। वहीं STH में 3 मरीजों की मौत हो गई।
रामनगर से खबर है जहाँ पे एक ही परिवार के 3 लोगों में डेंगू के लक्षण, तो 2 लोग संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में भर्ती किए गए हैं। ठीक होने पर बच्ची को घर भेजा गया है। वही खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे शिक्षक दिवस पर गुरुओं का सम्मान किया गया। लाल कुआं से खबर है जहाँ पे आधी रात में महिलाओं ने कोतवाली घेरी, हाईवे को जाम करने का प्रयास किया, तो लाल कुआं में पुलिस की लापरवाही से भड़का गुस्सा, सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए। तो कोतवाली के बगल में युवती के अपहरण ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद जनाक्रोश इस कदर भड़का कि रात 12 बजे महिलाएं कोतवाली आधमकी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जंग पर नारेबाजी की। महिलाओं ने कोतवाली का घेराव करते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे कोतवाली में आत्महत्या करने की कोशिश, युवक को दबोचा गया, तो घर के किराए के विवाद को लेकर पहुंचा दुस्साहस से अफरा तफरी मच गई। तो राजपुरा के टनकपुर रोड पर रहने वाले युवक की लॉकडाउन के दौरान नौकरी छूट गई। बड़े भाई पर किराएदारों से मिलने वाले किराए पर कब्जा जमाने का आरोप लगा। युवक शनिवार को अपनी 2 मासूम बेटियों को लेकर कोतवाली पहुंच गया। हाथ में दराती लिए युवक ने कोतवाली में आत्महत्या का प्रयास किया, तो पुलिसकर्मी में हड़कंप मच गया। जवानों ने युवक से दराती छीनी और हिरासत में ले लिया। उसका शांति भंग में चालान किया गया। पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे अक्टूबर में शुरू हो जाएगा मसाला ग्रोथ सेंटर, तो ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग अब एक छत के नीचे होगा। तो खबर है पिथौरागढ़ से। पिछले वर्ष ढही दीवार, इस वर्ष पूरा मकान ही लील गई आपदा। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे नखनौली के आनंद को 1 वर्ष बाद भी नहीं मिला मुआवजा। वही खबर है ये टनकपुर से जहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाए जाने का विरोध किया गया, तो गुस्साए व्यापारियों ने एसडीएम और सीईओ के समक्ष खोली दुकानें। कोरोना जांच पर भी नाराजगी जताई है। खाई में गिरा वाहन, 6 लोग घायल हो गए, तो लोहाघाट से खबर आई है। इसी के साथ खबर आई है डीएम ने किया जिले की पहली मंडुआ बिस्कुट बेकरी का निरीक्षण, तो क्षेत्राधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोडंडे ने थाल क्षेत्र में स्थित जिले की पहली मंडुआ बेकरी का निरीक्षण किया। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो शिक्षा नीति डॉक्टर कृष्ण के विचारों पर केंद्रित, तो हर्षोल्लास से मनाया गया शिक्षक दिवस। वहीं रुद्रपुर में काले दिवस के रूप में मनाया गया शिक्षक दिवस, तो उधमसिंह नगर एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्कूल ने शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। उन्होंने कहा कि स्वशासित पोषित विद्यालयों की वर्तमान दयनीय स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।